हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अगर आप पे झूठा केस चल रहा है, अगर पत्नी ने आप पे झूठा केस कर रखा है, तो ना ही आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत है, ना ही एलिमनी देने की जरूरत है। ऐसा रिसेंटली एक जजमेंट है, ये 2025 का ही, जिसपे कि जो केस चल रहा, पति पे झूठा केस चल रहा था, जैसे आप तो सब पे चलता है, तो जो कोर्ट ने डिसाइड किया, जो 125 सीआरपीसी में यही सारी बातों उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग यही बात जो केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। क्या ऐसी बात थी, क्यों ऐसा कहा गया? और ये देखो, मेन बात क्या होती है, जब भी आप लोग जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पत्नियां जो झूठा केसेस करती है उस पे, तो आप लोग जजमेंट की वेट करते हैं कि जजमेंट आए, जजमेंट की कॉपी लगा दो, केस में जीत जाऊंगा, वो सारी चीजें हैं। बट मेन जजमेंट पाना ही है, जजमेंट की कॉपी अपने केस में लगा देना वही नहीं होता सही। केस को आप किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, क्या टेक्निकल ग्राउंड होने चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, तो वो सारी चीजों को पता होना चाहिए जब भी आप करोगे। जजमेंट की कॉपी लगा देने से बात खत्म नहीं हो जाएगी, आपका केस खत्म नहीं हो जाएगा, आपको फाइट भी करना पड़ेगा, अपनी बात भी रखनी पड़ेगी लॉ के अकॉर्डिंग, क्या कानून कहता है, और एंड तक वही बात आपको बोलनी है। मेन आपके पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस नहीं भी होता है ना, तो अगर आपकी पत्नी के पास जो एविडेंस नहीं है, क्योंकि पता है वो बिना बात के वो आप पे है एलिगेशन लगा रही है, तो उसी बात को साबित करना है कि वो झूठ बोल रही है। तो ये इसी केस में हुआ। क्या है ऐसा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जजमेंट है, इम्पोर्टेंट वीडियो भी होने वाली है, तो सोचा मैं आप तक शेयर करूं, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे पति हैं जो पीड़ित हैं, जो वही एक बोलते हैं कि हमारे पास कानून नहीं है, अधिकार नहीं है। देखो, कानून अधिकार सबके पास है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको कानून की नॉलेज होगी ना, जानकारी होगी, जब भी आप केस लड़ सकते हैं, अपना केस खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो में बने हैं, आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक के साथ हाइप बटन भी दबा दीजिएगा, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। अब देखो, इस केस में वो क्या हुआ था, जो सेम है कि जैसे हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, वाइफ छोड़ के चली गई, और मतलब सब लोग सेपरेशन तक का उनका ग्राउंड था। 2007 में शादी हुई थी, 2018 में वो छोड़ के चले गई। पति ने क्या किया, उसने डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दी। जब वही नॉर्मली जब डिवोर्स की पिटिशन पति फाइल करता है, तो पत्नी क्या कर देती है, केस कर देती है। ठीक है। और डिवोर्स की पिटिशन, देखो सबसे मोस्ट जो क्रुएल्टी का ग्राउंड होता है ना, मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप पे 498 चल रहा है, चाहे डीवी चल रहा है, अगर ये कानून ने लो बनाए थे 498 डीवी, तो ये नहीं कि लोग डर जाते कि भाई हम पे केस चल गया तो मतलब हमें जेल जाना पड़ेगा, ये सजा हो जाएगी, ऐसा कभी होता नहीं है। ये जो कानून बनाए गए थे किस लिए, क्योंकि पहले क्या हुआ था, लेडीजों के साथ बहुत अत्याचार होते थे। तो जब भी बनाता था, जब भी नहीं, ये नहीं कि जेल में डाल दिया जाता था पति ससुराल वालों को, ये कोर्ट ट्राई करती थी, ये अदालत ट्राई करती थी कि दोनों को आपस में समझाया जाए, चाहे वो 490 का 8 उस पर केस किया हो या डीवी का केस किया हो, फिर भी उनको सलाह समझौता करके कि दोनों का घर बच जाए, डिवोर्स तक, अलग तक बात पहुंचने की नौबत ना आए। तो इसलिए बनाया गया था। और अभी भी यही चीजें होती है कि आप पे 498 हो, डीवी हो, घरेलू का कोई भी केस किया हो, तो आपको पहले समझाया जाता है, दोनों को पार्टी को तैयार किया जाता है कि दोनों अगर साथ में रह सकते हैं तो रहे जाए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्रुएल्टी का ग्राउंड है वो डिवोर्स है। जब भी आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल करते हैं ना, बहुत लोग डर जाते हैं कि नहीं, अगर हम डिवोर्स की पिटिशन फाइल करेंगे तो क्वेश्चन हम पे आएगा, जो पत्नी ने आरोप लगा रही, जो एलिगेशन लगा रही, वो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा कि हाँ हम सही, मैंने सच में उसके साथ क्रूएल्टी करी, जब भी तो डिवोर्स की पिटिशन फाइल करी है। तो ऐसा नहीं है, यही गलत आपकी सोच है। और दूसरा, क्यों ये मना, डिवोर्स की पिटिशन फाइल नहीं करते हैं आप लोग, कि हमें एलिमनी देनी पड़ेगी अगर डिवोर्स फाइल कर दिया। अरे क्यों देनी पड़ेगी एलिमनी, क्यों मेंटेनेंस देना पड़ेगा? डिवोर्स का मतलब फाइल करना 498 डीवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप डिवोर्स की पिटिशन क्रूएल्टी के ग्राउंड पे कर रहे हो कि मेरे साथ क्रूएल्टी हुई है, मैंने नहीं करी, मेरे साथ हुई है। और मतलब डिवोर्स का फाइल केस कर रहे हो तो कोर्ट भी ये समझेगा कि अगर डिवोर्स इसने फाइल करी है तो मीन सच में इसके साथ क्रूएल्टी हुई है, कुछ ऐसा डिसीजन है सच में नहीं रहना चाहते। जब ये केस ये फैमिली कोर्ट में आया, तो जब ये डिवोर्स की पिटिशन फाइल करी, तो पत्नी ने वही केस कर दिया इस पे। ठीक है। फैमिली कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया कि वो 10,000 की मेंटेनेंस दे रही है पति को। पति का वही कहना था कि मैं क्यों दूं मेंटेनेंस, मैंने इसके साथ कोई क्रूएल्टी करी नहीं है। अगर पत्नी कह रही है कि मैंने इसे मारा है, पीटा है, ये अलग रह रही है, ठीक है, पत्नी का ये कहना था मैं इसलिए अलग रह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत परेशान हो गई थी, दहेज के लिए मुझे टॉर्चर किया जाता था, मारते थे, पीटते थे, इस वजह से मैं इतना परेशान हो गई, मैं अलग रहने लग गई। बट मैं अपनी शादी नहीं खत्म करना चाहती, रिश्ता नहीं खत्म करना चाहती। उसकी बात ये थी। पति ने ये बोला कि अपने फेवर में
कि हमारा सेपरेशन तो हो ही रहा है, 2 ढाई 3 साल हो ही गए हैं, तो सेपरेशन के बेस पे और क्रूरल्टी मेरे साथ हुई है, उसका यही कहना था कि इस बेस पे मेरे डिवोर्स लेने। जैसे मैंने डिवोर्स की पिटिशन फाइल करी, मुझ पे केस कर दिया गया। अब फैमिली कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया, भाई मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पत्नी वर्किंग नहीं है, उसका कोई इनकम सोर्स नहीं है। अब पति बोले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं मानता हूँ पत्नी जॉब नहीं करती, इनको उसका इनकम सोर्स नहीं, पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंड है। बट जब हमारा सेपरेशन ही हो चुका है, 2.5-3 साल हो गए हैं, जब कोई शादी वाली सी बात ही नहीं है, तो मैं किस बेस पे मेंटेनेंस दूँ? और पहली बात 125 में उसने भी ये सारी बात रखी कि क्लियर मेंशन है, बिना रीजन के छोड़ के जाना, और सेपरेशन है, और जो एलिगेशन लगा रही है वो उसके पास कोई एविडेंस है ही नहीं, तो क्यों दूं मैं? फिर क्या किया, पति पहुंच गया हाई कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया। हाई कोर्ट में जाने के बाद हस्बैंड ने यही अपनी बात रखी, वो एंड तक 2 बातों पे अपनी बातों को बोलता रहा, वो अड़ा रहा, जो बहुत से लोग नहीं करते हैं। क्या? क्योंकि डिवोर्स पिटिशन फाइल करी है, क्योंकि क्रूरल्टी के ग्राउंड में, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है। और अगर पत्नी उसको मेंटेनेंस चाहिए, वो कह रही है कि उसके साथ अत्याचार हुआ, ये सारी चीजें हुई है, तो वो पेश करे ना, सबूत दिखाए। जब सबूत है ही नहीं, एविडेंस है ही नहीं, तो किस बात पे? जब हाईकोर्ट में केस गया, हाईकोर्ट ने भी यही बातें नोटिस करी। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थी कि ठीक है कि मैडम आप बोल रही हो, कहने से बातें नहीं होती कि आपने ये बोल दिया, वो बोल दिया, आपके साथ हुआ है, सबूत भी दिखाना पड़ेगा, एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा। कोर्ट समझ गया, और बाद में वाइफ ने खुद उसकी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गलती करी, या मेरे पास कोई सबूत नहीं है, या इस तरीके से मैंने किया। जो मेंटेनेंस था वो भी कैंसिल हो गया, कोई एलिमनी देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पति के फेवर में ही गया। क्योंकि 2 बातों पे मैं हमेशा कह रही हूँ ना, टिका रहा। क्या? उसने डिवोर्स की पिटिशन फाइल करी, उसने हमेशा बोला कि मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है, सबूत मेरे पास है सारा, फैमिली कोर्ट में दिखाया। हाई कोर्ट ने यही कहा कि सबूत होने के बाद भी फैमिली कोर्ट ने क्यों नहीं देखा कि सबूत है, पति सही बोल रहा है, और पत्नी जो बातें एलिगेशन लगा रही है, जो केसेस कर रही है, उसका उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, सबूत तो पति के पास है। तो ये गलत डिसीजन हुआ। ऐसे मेंटेनेंस देने की, इंट्री मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं, ना ही एलिमनी देने की। यहाँ तक पता है कि एक बोनस पॉइंट क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने जो बच्चा था ना, वो भी पति को उसकी कस्टडी दे दी। क्यों? क्योंकि ये कहा जब पत्नी अब इतने झूठ बोल रही है, इतनी सारी चीजें बोल रही है, इतने फालतू के झूठे केसेस, इतने एलिगेशन लगा रही है, तो वो बच्चे को फ्यूचर में जाके क्या वो देगी, परवरिश देगी। तो इस बेस पे बच्चे की कस्टडी भी के फादर को दे दी। तो ये है केस, ये है चीजें। देखो कोर्ट भी जो उसने डिसाइड किया, क्या फैसला किया, किस ग्राउंड पे, क्या टेक्निकल ग्राउंड होने चाहिए, क्या पॉइंट होने चाहिए, किस आधार पर 125 सीआरपीसी के तहत ही कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सारी बातों का डिसीजन किया, डिसाइड किया कि पत्नी बिना रीजन के छोड़ के गई है, उसका सेपरेशन था 2.5-3 साल का, कोई सबूत नहीं दे रही है, एलिगेशन बस लगा रही है। बातें बोलने पे नहीं होती, आपको सबूत भी देना पड़ेगा, और ये चीज दोनों के लिए ठीक है। मेन जो सारा मेन होता है ना पॉइंट, आपका सबूत पे ही है। कोर्ट है, सबूत पे ही चलेगी। पहले ऐसा होता था कि भाई पत्नी ने जो बोल दिया उसी बातों पे हुई, चाहे पहले 498 चलता हो पहले जमाने में या अभी भी जमाने में, कोई आपको सजा नहीं, कोई जेल नहीं, पहले भी समझौता ही कराया जाता था कि दोनों का घर बच जाए। पर डिवोर्स ऐसा ग्राउंड है जिसपे मतलब डिवोर्स फाइल केस करना मीन सच में क्रूरल्टी हुई है, तो ये आप करो। अगर सच में नहीं रहना चाहते हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आपने बहुत ट्राई कर लिया, गुंजाइश नहीं होगी, तो डिवोर्स की फाइल करने से मत डरो। ये नहीं कि हमें एलिमनी देनी पड़ेगी या मैं सही साबित हो जाऊंगा, जो पत्नी ने झूठे केसेस लगाए कि मैंने सच में इसके साथ ऐसा किया, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीजें नहीं होती है। तो ये जो जजमेंट है मैं दे दूंगी, आप शेयर डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। फिर वही बात होती है, सिर्फ जजमेंट की कॉपी ही लगाना नहीं, उसको किस तरीके से पेश करना है, प्रेजेंटेशन देनी है कोर्ट में, क्या ग्राउंड होना चाहिए, किस पॉइंट पे आपको अपनी बात रखनी है, किस तरीके से करनी है, तो वो भी चीज होनी चाहिए। तो उस तरीके से आप करिए, तो देखना केस जरूर आप जीतेंगे। और कैसी ये वीडियो लगी और कैसा ये हाई कोर्ट का फैसला था वो भी ज़रूर बताइएगा। और कुछ पॉइंट है, कुछ आपकी हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी है, सेम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिए वीडियो, क्या कि और भी अगर लोग सेम सिचुएशन में गुजर रहे हो तो उनको भी हेल्प मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।